दोस्तों जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। सबको बेहद बेहद खुशी के साथ वेलकम करता हूं आज के इस प्रोग्राम के पहले दिन में। आशा करता हूं कि आपको आवाज़ बिल्कुल ठीक से आ रही होगी, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो चेक कर लिया है। और सिस्टर नीता जी, अगर आप अगर देख रही हैं तो हम चाहते हैं कि इसकी लिंक कॉपी करके मसीह मंथन के व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप डाल दें। साथ ही साथ आप जहां कहीं से भी मुझसे जुड़ रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप उसको लिखें, आप कहां से देख रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं, ठीक है ना जी। कुछ सेकंड में हम शुरू करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपका जो संडे था कल का, यस्टरडे, वो अच्छा रहा। बहुत सारी बातों को आपने सीखा भी होगा, जाना भी होगा। जो प्रचार हम करते हैं और उसकी वीडियो आप लोगों तक पहुंची होगी और आपने उसको देखा होगा और साथ ही साथ दूसरों से शेयर किया होगा। एक प्रार्थना के साथ हम शुरू करेंगे, लेकिन मैं 9 बजने का इंतज़ार कर रहा हूं मेरे घड़ी के मुताबिक। वॉच पार्टी करना शुरू कर दे, शेयर करना शुरू कर दे, ताकि दूसरे लोग भी इस प्रोग्राम का आत्मिक लाभ उठा सके जी। देखते देखते 2023 में पहुंच गए दोस्तों है ना। 2023 में आ गए हम लोग। एक तरफ डराने वाली बातें आ रही हैं, मतलब डर का माहौल है देश में विदेश में, कई बातों को लेकर, महंगाई को लेकर, पोल्यूशन, पॉपुलेशन, क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें हैं, है ना। उसी के बीच में परमेश्वर अपने लोगों से वादा करता है, मैं हूं तुम्हारे साथ मत्ती 28:20, मैं हूं तुम्हारे साथ। और वो उनके साथ है जो उसके काम के साथ है, वो उसके साथ नहीं है जो उसके काम के साथ नहीं है। बिल्कुल साफ है यीशु मसीह। उन्होंने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, है ना। बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना 14:23 कहता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, मैं और मेरा पिता तुम्हारे साथ रहेंगे। क्या बात है, आज्ञाओं को मानोगे, प्रेम करोगे, बहुत ज़रूरी है जी। 9 बज चुके हैं। एक प्रार्थना के साथ मैं शुरू करूंगा और काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, 200 के आसपास लाइव हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मसीह मंथन के जितने लोग हैं, सदस्य हैं, आप जहां कहीं से भी देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको ज़रूर दूसरों के साथ में शेयर करें, बांटें और साथ ही साथ लिखें आप लोग कहां से हैं। चलिए एक प्रार्थना के साथ आज के प्रोग्राम को शुरू करेंगे। इस प्रोग्राम का कर्ता धर्ता, इस प्रोग्राम का मसीहा, इस प्रोग्राम का प्रभु, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, जी हाँ, उन्हीं के नाम से आज के पहले दिन की शुरुआत हम करेंगे। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं प्रार्थना के लिए? आइए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। और मैं जानता हूं कलीसिया आप बना रहे हैं और अधलोक के फाटक इस पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर जब तू जिम्मेदारी पर खड़ा हो जाता है, जिम्मेदारी ले लेता है, इस पृथ्वी पर और इस प्लैनेट पर कोई माय के लाल ऐसा नहीं है जो तेरी इच्छा को चुनौती दे सके प्रभु। उसी में हम खुद को गिनते हैं, उसी में मैं खुद को गिनता हूं और उन सब को गिनता हूं जो खरी शिक्षाओं को लेकर इस पृथ्वी पर तेरी मर्जी को पूरा करना चाहते हैं प्रभु। मेरी प्रार्थना है कि जो नहीं समझ रहे हैं, जिनकी आंखें, आत्मिक आंखें, बुद्धि अंधी हो गई है, उसकी आत्मिक आंखें खोल प्रभु। इस प्रोग्राम के माध्यम से जो बिल्कुल 18 दिन चलेगा प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक व्यक्ति को परमेश्वर आप बात करिए। हम ये नहीं कहते कि तेरी उपस्थिति को दे, बिल्कुल नहीं, क्योंकि प्रभु तू ऐसा है
कि जिस दिन हमने अपना जीवन आपको दिया उसी दिन से आप हमारे साथ हैं। प्रभु, ये जो ऑफिस है और ये जो शूटिंग रूम है प्रभु, यहाँ से आपको महिमा मिले, यहाँ से आपको गौरव मिले, यहाँ से आपका नाम ऊंचा हो और यहाँ से वो सब कुछ हो जो आप चाहते हैं। प्रभु जी, हम अपनी बुद्धि को, अपने ज्ञान को अलग रखते हैं और कहते हैं कि पवित्र आत्मा आप आइए, इन लोगों से बात करिए। प्रभु जी, अगर ऐसा कोई अभी है जो किसी चोट में, दर्द में, पीड़ा में, तकलीफ में, मानसिक समस्या, डिप्रेशन में या चिंता में, प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर उसके जीवन को देख, अपना हाथ बढ़ा, उस मुसीबत से उसको बाहर निकाल और अपनी सेवा करा उस व्यक्ति से, दास दासी, लड़का लड़की से। प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जी, एक अच्छी ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। मैं आपका वेलकम करता हूं आज के पहले दिन के इस प्रोग्राम में। वाह, बेहद बेहद उत्साहित हूं आप लोगों से बात करने के लिए और मैं समझता हूं कि बड़ा मजा आएगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बड़ा मजा आएगा। ओके, नाउ मैं शुरू करता हूं क्योंकि 9 बजे हमें ख़त्म करना है। मसीह मंथन के प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम आपके लिए आ रहा है और हम चाहते हैं कि आप लोग इस बात को समझें कि मसीह मंथन बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बढ़ चढ़कर काम करता रहेगा, नहीं रुकेगा। आपने ठीक सुना, नहीं रुकेगा। जितने भी 400 लोग अभी देख रहे हैं लाइव, मैं आपका वेलकम करता हूं। नाउ पास्टर डैनियल, ये जो प्रोग्राम है ये कितने दिन चलेगा? आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं टोटल 18 दिन, ऊपर के 6 दिन जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है, ऊपर के 6 दिन यानी कि सेकंड वीक के, थर्ड वीक के 6 दिन, फोर्थ वीक के 6 दिन यानी कि आखिरी हफ्ते के 6 दिन, ऐसे करके 18 दिन ये प्रोग्राम चलेगा। और जिसके चलते मैंने आपको तब से लिखा था कि पास्टर डैनियल राज विल बी लाइव। मैंने वादा पूरा किया आज, मैंने कहा था मैं आऊँगा और मैं आ गया। दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेज को सिर्फ फॉलो ना करें बल्कि लाइक भी करें। आप देख सकते हैं कि 85 के फॉलोवर्स हैं और 32 के सिर्फ लाइक्स हैं। तो इसका मतलब है कि कम से कम 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अभी तक पेज को लाइक नहीं किया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब आप लाइक करते हैं ना तो आपको नोटिफिकेशन मिलती है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसको लाइक भी करें और इस पेज को, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको ठीक लगे कि ये पेज से ये आदमी या इस पेज से जो कंटेन, आत्मिक कंटेन हम डालते हैं उससे परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा, मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ज़रूर प्रमोट करें, दूसरों को बताएं, दूसरों को कहें कि यार है ना, एक पेज है डैनियल राज के नाम से, उसको आप लोग फॉलो करो या लाइक करो, ऐसा कुछ करके प्रमोट करिए। दूसरी बात, बहुत सारे पेज हैं प्रभु के दासों के अलग अलग, उनके पेज पे है ना नीचे कहीं पे उनका अकाउंट डिटेल लिखा होता है, गूगल नंबर या पेटीएम, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं। ऐसा आपको मेरे पेज में कभी नहीं मिलेगा, ढंके की चोट पे बोलता हूँ, ओके? क्योंकि मुझे आपका पैसा मेरे पेट के लिए नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैं वापस कहता हूं, आपका पैसा मेरे पेट के लिए मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास में जितना भी मेरी ज़रूरत है मेरा परमेश्वर मेरा पूरा कर रहा है। आपका पैसा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के काम के लिए जाएगा, जिसके चलते मैंने कभी नहीं कहा कि डैनियल राज को पैसा दो, नेवर। ओके, इसी कड़ी में ये भी रख रहा हूं कि यूट्यूब चैनल जो मेरा है इस नाम से चलता है और ये मेरी फ़ोटो है ऐसा कुछ, और अभी कुछ 2,28,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन प्रेस करें और साथ ही साथ ये लिस्ट, ये जो लाइन है इसको पढ़ें जहां लिखा है कि मैं पैसे नहीं कमाता हूं। अब आप सोच के देखिए कि कितना पैसे हम कमा सकते हैं, 2 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, है ना? तो और मुझे बड़ा गुस्सा आता है, आज मुझे बोलने दीजिए क्योंकि आज से 18 दिन तक तो यही होने वाला है, वचन के हथौड़े पड़ने वाले और वचन की
तलवार चलने वाली है, ठीक है ना। तो मुझे बोलने दीजिए। मुझे गुस्सा है ऐसे सेवकों पर जो यूट्यूब चैनल को अपने जो भी आत्मिक प्रोग्राम कहते हैं, वो बात अलग है कि कितना है कितना नहीं है, लेकिन इसको यूट्यूब से क्या कहते हैं उसको, मोनेटाइजेशन ऐसा कुछ करके बोलते हैं ना, उसको करा के रखा हुआ है और वहाँ से इनको पैसे मिलते हैं। और जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं पता नहीं किस किस तरह के आते हैं। और बीच में एक बहुत बड़ा पास्टर है अपने ही भारत का, खुद को बहुत बड़ा अपोस्तल कहता है, कॉन्डम का ऐड आ रहा था, कॉन्डम का ऐड आ रहा था। सोच के देखिए कि घर में बैठे हैं आप लोग, बच्चे भी साथ में हैं, फैमिली बैठी है और आत्मिक प्रोग्राम देख रहे हैं, और जैसे ही स्टार्ट किया ये ऐड आ रहा है, फिर बीच में 2-2, 5-5, 10-10 मिनट के बाद फिर ऐड आता है। क्या लगा के रखा है? इसको कहते हैं कि ये लोग अपना प्रचार बेच रहे हैं। मैं इसके बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ। आप YouTube पर से परमेश्वर का काम करके आप वहाँ से पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, फिर कहते हैं कि भाई अगर 4 पैसे आते तो गलत क्या है? पैसे कैसे आ रहे वो तो देखो, और पैसे कौन दे रहा है? एडवर्टाइजमेंट वाले YouTube से लिंकअप करके अपनी प्रोग्राम चला के अपना उल्टा सीधा चीज़ करके आपको पैसे, उनको पैसे देते हैं, उसका कुछ कमीशन आपको आता है। पैसे आ कहाँ से रहा ये भी तो देखो। तो अक्ल लगाओ, दिमाग लगाओ, है ना। आगे आप लोग समझदार हैं ना दोस्तों। जैसे आप लोग जुड़ गए हैं, अभी 500 के आसपास है, मैं वेलकम करता हूँ। अभी थोड़ी देर में मैं शुरू करूँगा, बट ये अनाउंसमेंट्स बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप में से कोई मसीह मंथन से नहीं जुड़ा है तो मैं चाहता हूँ और आपको बता दूं कि अब मसीह मंथन का एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होगा, देश हो या विदेश हो। लिखा है कि ऑल एमएमबी मेंबर्स के लिए अब एक ही व्हाट्सएप ग्रुप होगा, तो जिसके लिए कुछ शर्तें हमने रखी हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, और जो पहले से जुड़े हैं ना स्टेट्स लेवल में, उनको भी बता दो कि आपको भी फिल्टर करके हम ले रहे हैं। आपको प्रभु के लिए कुछ ना कुछ काम करना होगा। तो 3 ऑप्शंस है, या तो गॉस्पेल प्रीच करिए, आप जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन चर्च लीजिए, आप जुड़ सकते हैं, हाउस चर्च लीजिए, आप जुड़ सकते हैं। ये 3 कैटेगरी में से आप लोग कोई ना कोई होना चाहिए। अन्यथा अगर आप तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर प्रश्न उठता है कि आप मसीह कैसे बन गए। दूसरा, अगर आपको फिर भी कुछ नहीं करना है तो यूट्यूब और फेसबुक पे आप मुझे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, दैट्स इट। हम आपको नहीं ले पाएंगे, विथ दिस 3 कंडीशन ही आपको लिया जाएगा। आशा करता हूँ आप समझ गए। दूसरा शर्त, एमएमबी की खरी शिक्षाओं को लेकर चलना होगा, अन्य भाषा को समझना होगा। जिब्रिश अलग है, ग्लोसा अलग है। हम ग्लोसा को मानते हैं, जिब्रिश को नहीं मानते। जिब्रिश मतलब रबा रबा शबा शबा, उसको नहीं मानते। दशमांश जबरदस्ती नहीं लेना है, कोई अपनी मर्जी से देता है, ठीक है। और 10 क्यों दे, 20 दे, 30 दे, 40 दे। यहूदीवाद को नहीं मानते, जो भी इनका प्रोग्राम चलता है आजकल बहुत लोग करें। और ऐसे बहुत सारे और टॉपिक हैं, उसको आपको समझना होगा। तीसरा, एमएमबी ग्रुप में एक्टिव रहना होगा। जैसा कि जूम मीटिंग जब कभी कहा जाए, जैसे आज हुई, तो आपको जुड़ना होगा, मैसेज का रिप्लाई देना होगा, रिपोर्ट देना होगा। तो इन शर्तों पे भी आपको हमसे जुड़ना होगा। चौथा, एमएमबी ग्रुप को लेफ्ट नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोग आते हैं अपनी मर्जी से, जाते हैं अपनी मर्जी से। उनको लगता है गार्डन है, ये गार्डन में घूम रहे है ना, जब आए मर्जी से, गए अपनी मर्जी से। नहीं चलेगा। आपको अगर लेफ्ट होना है तो मुझसे बात करना होगा। जैसे जुड़ते वक्त में आप पूछते हैं ना, वैसे जाते वक्त भी आपको पूछना है, और हम भी तो जानना चाहते हैं वजह क्या है। 5वां, आधार कार्ड का कॉपी भेजना होगा ताकि उसकी जानकारी हमारे पास हो कि आप कौन हो। आखिरी में 6वां, अपनी गवाही साफ रखना होगा। आपका कैरेक्टर, आपका चरित्र, पैसे को लेकर, लड़कियों को लेकर, औरतों को लेकर, शादी को लेकर, पड़ोसी को लेकर, आपका खुद का जीवन कैसा है, नशे वाला ना, ये सारी बातों को आपको आपका जीवन साफ रखना होगा, उसके बाद लिया जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि पास्टर डैनियल कॉल किसको करें, आपको करें या क्या करें? क्योंकि मैंने जब शुरुआत में बोला था तो मैंने कुछ कॉल्स उठाए थे, उसके बाद मुझे पता चला कि काफ़ी कॉल्स आते हैं, जिससे मेरा काम ठप पड़ गया। तो जिसके चलते ये 3 नंबर आप लोगों के लिए रखे हैं, इनमें से आप किसी को भी कॉल करके आप जो है ग्रुप में जुड़ सकते हैं। अगर ये आपका फ़ोन नहीं उठाते, दूसरे दिन कॉल करिए, 1 घंटे के बाद करिए, या तो वॉइस क्लिप डाल दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, पास्टर डैनियल जो ग्रुप आपने बनाया है वो कैसा दिखता है, उसकी डीपी ऐसी दिखती है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपको दूसरा कोई ग्रुप में जोड़ दे, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान में रखें। इस ग्रुप में आपको जुड़ना है जिसका डीपी कुछ ऐसा दिखता है। अब मेरा जो नंबर है, जो मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, 777 पे तो लिखा है कि अदर डिटेल्स फॉर एमएमबी। तो आपको कॉल करना है डॉली को,
लिखा है प्लीज कॉल सिस्टर डॉली मंडल ऑन दिस नंबर। लिखा है कि डोंट कॉल ऑन संडे, प्लीज ड्रॉप मैसेज इफ योर कॉल इज नॉट आंसर्ड। अगर आपका क्या कहते हैं फ़ोन का उत्तर नहीं मिलता है, आपको रिप्लाई नहीं मिलता है, तो एक मैसेज ड्रॉप कर दें। और एक ही बार कंटिन्यू बार बार मत कॉल करिए, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सब अपना अपना नौकरी करते हैं, उसके बाद ये हमारे लिए प्रभु का काम करते हैं, ठीक है ना। मसीह मंथन बैठक वर्ल्ड ग्रुप के सभी सदस्यों को मंथली सपोर्टर्स बनना होगा। MMB के सदस्य को याद रखो, बनना ही होगा, नहीं लिखा है बनना होगा। आगे आप देखिए वचन के मुताबिक ये नंबर पर आप हमें या इनको कॉल करके आपका जो भी रकम है वहां पहुंचा सकते हैं, ताकि उस पैसे से हम मसीह मंथन का काम, प्रभु के राज्य को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं आज के दिन पे। मेरा क्वेश्चन है, कम से कम 625 लोग लाइव हैं, क्या आप तैयार हैं जी? सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़ें। ऊपर लिखा है फ्रॉम 9th 2023 जनवरी डेली 8 PM लाइव फेसबुक प्रोग्राम, और प्रोग्राम का नाम है ये कैसा अंधापन है, और जिसकी शुरुआत आज हो चुकी है, तो जिसके चलते लिखा है डे 1 और कल आएगा डे 2। ऐसे करके हम जो है सैटरडे तक इसको लेकर चलेंगे। ऑफ कोर्स सैटरडे तो हमारा ऑनलाइन चर्च रहता है, बट आपको मैं लाइव दिखूंगा, ये बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। प्रोग्राम का नाम ये कैसा अंधापन, ये कैसा अंधापन, इस नाम के साथ आपके बीच में आज कुछ बातों को रखूंगा। तो फिर से कहता हूं कि आप लोग वॉच पार्टी करें, शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाएं, और उम्मीद करता हूं कि आवाज़ भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब मैं यहां से आगे बढ़ूंगा। तो फेसबुक और यूट्यूब पर ये वीडियो आपको उपलब्ध होगा। जब ये प्रोग्राम भी खत्म होगा तो आप लोग इसको भी शेयर कर सकते हैं। डे 1 ये कैसा अंधापन है, क्वेश्चन मार्क। इस अंधेपन को लिखा है ये कैसा अंधापन है। इस अंधेपन को आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले इसको देखिए और पढ़िए। लिखा है स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन होगा आत्मिक अंधापन। तो मैंने प्रोग्राम का नाम रखा है ये कैसा अंधापन, क्वेश्चन मार्क। ये कैसा अंधापन है, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस। पास्टर डैनियल, ये प्रोग्राम आप क्यों कर रहे हो? जितने मेरे मित्र हैं और जितने मेरे शत्रु हैं उनको भी बता दो, पास्टर डैनियल राज ऐसा कोई प्रोग्राम अपनी बुद्धि दिमाग से नहीं करता। जब मुझे पवित्र आत्मा लीड करता है, अगुवाई करता है, और टाइटल भी परमेश्वर का आत्मा ही देता है। मेरे पिछले जितने भी वीडियोस हैं उसको उठाकर देख लो। फिर प्रश्न उठता है कि ये बातें आप क्यों कर रहे हैं? आप जानते हैं आज मसीह समाज में, मसीह की देह में, सेवक से लेकर चर्च के पीछे और आगे की रो में बैठने वाला सदस्य तक आत्मिक अंधेपन का शिकार है। 90% तो पक्की बात है कि शिकार है। 10% हम जैसे लोग बचे हुए हैं, और आगे भी बचे रहें उसका प्रयास हम जैसे 10% लोग करते आ रहे हैं। ब्लाइंडनेस वो भी आत्मिक, अंधापन वो भी आत्मिक। आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं, आप अंधे हैं, ठीक है, आपको कोई करवा देगा, क्योंकि दिखता है कि यह अंधा है। डॉक्टर के पास गए, रिपोर्ट निकला, आंखें गई इसकी, पता चलता है ये अंधा है, घर पे बिठा के रखो। लेकिन उसका क्या, जो चर्च के पुलपिट पे खड़ा है और सबको कहता है कि मैं देख रहा हूं, जबकि वो अंधा हो गया है। बाइबल टीचर कह रहा है मैं देख रहा हूं, और जबकि वो आत्मिक अंधा है। एक वचन रख रहा हूं जो उसको सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ वो चित्र को भी रखा हूं, मत्ती 13:13। जानते हो क्या लिखा है? कि वे देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, और नहीं समझते। तो ये जो 2 स्पॉट किया है ना, कि वे देखते हुए नहीं देखते, उनके पास आंख है लेकिन अंधे हो गए हैं। वाह, क्या खतरनाक चीज है। मैं रखूंगा आगे।
इसको कहते हैं कि पुलपिट पे खड़ा है और सबको कह रहा है मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं। यीशु कहता है कि बेटा तू कहता तो है मैं देख रहा हूं, लेकिन तू देखता ही नहीं है। किसकी डायलॉग है ये? किसका स्टेटमेंट है मेरे दोस्त? ये यीशु मसीहा का स्टेटमेंट है। देखते हुए नहीं देखते। कहते हैं कि मैं देख रहा हूं लेकिन नहीं देखते। कहते हैं कि मुझे दिख रहा है लेकिन नहीं दिख रहा है। क्या विडंबना है, क्या मुसीबत है। और ऐसा पास्टर, ऐसा बाइबल टीचर, ऐसा अपोस्तल, ऐसा वर्शिपर, ऐसे आत्मिक अगुवे खतरनाक है। तो जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप इसको पढ़े। वचन को ना समझने का अंधापन, वचन को ना समझने का अंधापन। वाह! यीशु के वक्त में भी ऐसे लोग थे जो वचन को ना समझने वाले अंधे थे। शास्त्री फरीसी को कैसे भूल गए हम? याद करिए ना। और जो सदुकी थे उनको भी याद करिए। और उस वक्त में जो कोई कहता था कि मैं सत्य को जानता हूं, सत्य को जानता हूं, निकोदेमुस एक था ना उसमें से। उसने भी कहा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, वापस कैसे मां के पेट में जा सकता हूं। यीशु ने कहा अरे यार तू गुरु होकर ऐसा कह रहा है, शास्त्री होकर ऐसा कह रहा है, बाइबलों को ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान रखकर तो ऐसा कह रहा है, क्यों नहीं समझता? बड़े डेंजर होते हैं। तो वचन को ना समझने का अंधापन। एक वचन सहायता के लिए रख रहा हूं, मत्ती 6:22 और मत्ती 6:23, आप देख लीजिए। लिखा है शरीर का दिया आंख है। शरीर का दिया, लाइट, बत्ती क्या है? आंख है। आपका जो शरीर है ना, अगर कहीं जाना है ना तो उसको रास्ता आंख ही दिखाता है। यू अंडरस्टूड? तो यीशु कहते हैं कि शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। वाह! अभी 23 पढ़ते हैं, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। चर्च जाने वालों सदस्यों, जिसको तुम अपना लीडर कहते हो ना, जरा जांच के देखना कि वो आंख रखकर भी अंधा तो नहीं हो गया। लगी होगी आपको चुभन, लगा होगा आपको चटका, लगने दो। मैं तो ठान के आया हूं 18 दिन ऐसी बात करूंगा। आप मेरे साथ कनेक्ट होते हैं, प्रेज गॉड, नहीं होते प्रेज गॉड, प्रभु को न्याय देना है, मुझे नहीं। लेकिन मैं तो बोलूंगा साहब, मैं तो बोलूंगा। तो यीशु कहता है कि अगर वही उजियाला अगर अंधकार में तब्दील हो गया, कैसा बड़ा होगा। क्या अंधकार? लोगों को लग रहा होगा मेरा पास्टर कितना अच्छा है, मेरा वर्शिपर कितना अच्छा है, मेरा बाइबल टीचर कितना अच्छा है, मेरा ऑनलाइन प्रीचर टीचर कितना अच्छा है, अफ्रीका वाला, अमेरिका वाला, इधर वाला, उधर वाला, ऐसे वाला, वैसे वाला, पैसे वाला। यू अंडरस्टैंड? कहता है क्या बड़ा होगा वो अंधकार। मैं चाहता हूं कि जितने भी सदस्य हैं वो, जितने भी सेवक हैं वो, और जो बाइबल के वचन को प्रचार करते हैं ना, कि कहते हैं कि यस मैं जो बोल रहा हूं सही हूं, मैं आप लोगों के लिए यहां कुछ रखना चाह रहा हूं। आइए देखते हैं 2 तिमोथी 2:15, 2 तिमोथी चैप्टर 2:15 लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए। किस कॉन्टेक्स्ट में रख रहा हूं, आइए पढ़ते। कहता है जो सत्य के वचन को ठीक से या ठीक रीति से काम में लाता हो। तो इसको कहते हैं इंग्लिश में राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। आपको वचन को डिवाइड करना सीखना होगा। देखिए, इसको हम कहते हैं बाइबल, इसको हम कहते हैं पवित्र शास्त्र, ठीक है ना। इसमें 66 पुस्तक हैं, आगे बताऊंगा आने वाले दिनों में 66 बुक्स हैं। जब इसको आपके हाथों में आती है ना, तो इसको ऐसा नहीं पढ़ना कि ये जो पूरी बाइबल है ये मेरे लिए, नहीं। आपकी पूरी बाइबल जो है ना, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने लिखवाई है, लिखी है, लेकिन इसमें मनुष्यों की भी बातें हैं, इसमें शैतान की भी बातें हैं, इसमें परमेश्वर के मुख से निकला वो शब्द है, मनुष्यों के मुख से निकला वो शब्द है। तो पढ़ते वक्त में आपको डिवाइड करना आना चाहिए। तो जिसके चलते लिखा है कि वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अब आप समझे आपने अभी तक क्या गलतियां की हैं।
और जिसके चलते ये प्रोग्राम में करने के लिए मजबूर हो गया हूँ कि ये कैसा अंधापन है कि जो वचन परमेश्वर का नहीं है, ये कुछ पुलपिट पे खड़े होकर ऐसा थोप देते आप पर, कहते हैं कि बाइबल कहती है इसलिए करो, वचन में लिखा है इसलिए ऐसा करो। वो आगे रखूंगा, वो चाहे किसी भी टॉपिक पे हो, अन्य भाषा पे, दशमांश पे, यहूदीवाद पे, ना जाने क्या क्या टॉपिक है, कहते हैं बाइबल कहती है, बाइबल कहती है, बाइबल कहती है। ऑफ कोर्स कहती है बाइबल, लेकिन उसको टैली करना सीखो, उसको डिवाइड करना सीखो, उसको जांचना सीखो, तब जाकर ये लाइन लिखी है। लिखा है वचन को ना समझने का खतरनाक अंधापन। आपने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, वापस सुन लो, वापस पढ़ लो, वापस देख लो। लिखा है वचन को ना समझने का खतरनाक अंधापन। मैंने इसको खतरनाक क्यों कहा है, मैं आगे भी रखूंगा। जो पास्टर, बाइबल टीचर, वर्शिपर, अपोस्टल, प्रॉफिट, बिशप, रेवरेंड, सब ये जितने भी टाइटल वाले हैं, इन सब को अगर वचन नहीं समझ आया, उनका अंधापन सिर्फ अंधापन नहीं रहेगा, बल्कि खतरनाक अंधापन हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? कैसा लग रहा है अभी तक? कभी इस एंगल से भी बाइबल को पढ़ा करो, कभी इस एंगल से भी बातों को समझा करो। तो मैंने लिखा है कि जांचो, कहीं आपका पास्टर इस अंधेपन का शिकार तो नहीं हो गया। जांचो। पास्टर की रिस्पेक्ट करते हो, अच्छी बात है, करना चाहिए। मेरे जो लोग हैं वो मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरे लोगों को मैंने सिखा के रखा है कि जिस दिन डैनियल राज बाइबल के बाहर सिखाएगा, वचन को तोड़ मरोड़ के सिखाएगा, वचन को ट्विस्ट करके सिखाएगा और वचन के सहारे पे तुमको लूटना शुरू करेगा ना, उस दिन से इसको छोड़ देना। किसको? मुझको। क्या ऐसी छूट आपने अपने जो जिनके सेवक की मैं बात कर रहा हूँ, क्या आपने अपने चर्च को दी है ऐसी छूट? क्या तुमको इतनी हिम्मत है, दम है पुलपिट से ये बोलने के लिए, या फिर खींचते रहते हो? वक्त आ गया है सदस्यों बात को समझने का। जितने चर्च के मेंबर हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुमको पसंद नहीं भी आ सकता हूँ ऐसी जब बात करता हूँ। फिर कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? हम कौन होते हैं जांचने वाले? मूर्खों, परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि जांचो, परमेश्वर का वचन खुद कहता है कि परखो। हद है साहब। हाँ एक वचन रख रहा हूँ पौलुस की, आइए पढ़ते हैं। गलतियों 1:8 कहता है, परंतु यदि हम, यानी कि पौलुस, हम यानी कि तिमोथी, हम यानी कि पतरस, वो उस वक्त के जो सो कॉल्ड टॉप के लीडर थे ना, उनको और खुद को सबको गिनकर कहता है कि हम, और फिर एक कदम आगे बढ़ता है, स्वर्ग से कोई दूत भी, माइकल हो, गैब्रियल हो, उन तक को नहीं छोड़ा। कहता है कि परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़, कौन सा सुसमाचार? जो मसीह ने दिया था। कौन सा सुसमाचार? जो यीशु ने सुनाया था। कौन सा सुसमाचार? जो पवित्र आत्मा उस वक्त में सुना रहा था। कहता है कि उस सुसमाचार को छोड़। सुसमाचार का मतलब क्या है? टीचिंग, प्रीचिंग, यीशु की बातें, राज्य की बातें, उसी को कंक्लूड करके मिलाकर कहता है कि उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया, और कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए, शब्द को पढ़ो, श्रापित है। बीच में मुझे अपने चर्च के लोगों ने कहा कि बोले पास्टर डैनियल, एक आया था उनके पास, कहता है कि पास्टर डैनियल राज का सब ठीक अच्छा है, लेकिन वो लोगों को या कुछ लोगों को जो गलत सिखाते हैं उनको मूर्ख कहता है। मैंने तो मूर्ख कहा है, पौलुस तो कहता है श्रापित है। पौलुस तो एक कदम आगे चला गया भाई मेरे से, कहता है कि वो तो श्रापित है अगर कोई ऐसा दूसरा सुसमाचार लाए। मुझे बताइए। और आपको पता है कि जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं ना, तो मैं अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं देता। वचन सपोर्ट करता है तब देता हूं, आत्मा की अगुवाई होती है तब देता हूं। और आत्मा की अगुवाई वचन से होती है, उसको डिसन करके, परख कर बात करता हूं। यू अंडरस्टैंड? ये कैसा लगा आपको? कहता है कि वो श्रापित हो अगर उसने वचन के बाहर, और वो टीचिंग जो मसीह ने दी है उसके बाहर अगर कुछ भी सिखाता है तो वो खतरनाक अंधापन है, और कहता है श्रापित है। तो जिसके चलते मैंने ऊपर लिखा है कि वचन को ना समझने का खतरनाक अंधापन। मैं ऐसे लोगों से मिलते रहता हूं जो खतरनाक अंधेपन के शिकार है। मेरी इनसे कभी कभी फोन पे बात भी होती है,
खुद को बड़ा अपोस्तल कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा वर्शिपर कहते हैं, खुद को बहुत बड़ा बाइबल टीचर कहते हैं और कहते हैं कि साहब हम तो ये हैं, अलाना है, फलाना है। अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है जब मैं उनको डिसन करता हूँ, परखता हूँ, समझ जाता हूँ कि ये तो अंधेपन का शिकार है। इस वचन पर ये अंधा है, इस हिस्से पर ये अंधा है, इस रेवलेशन पर ये अंधा है। माय गुडनेस, लाखों लोग दूसरों को कहते हैं कि तुम अंधे हो, ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा तू भी कम नहीं है, तू भी अंधेपन का शिकार है। मैं वापस कहता हूं कि वचन को जो ना समझे वो अंधेपन का शिकार है, और वो भी कौन सा? खतरनाक। ना इसको देखिए जो अब आ रहा है, कुछ 200 सालों से, बाइबल की बात कर रहा हूं, कुछ 200 सालों से बहुत कुछ निकाला जा चुका है बाइबल में से, और बहुत कुछ जोड़ा जा चुका है बाइबल में। तो निकाला जा चुका है, जोड़ा जा चुका है। अब जानते हैं ना, ऐसी भाषा जिसको कहते हैं रबा रबा शबा शबा, यानी कि जिब्रिश, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जो बोल रहा है वो खुद नहीं समझता कि क्या बोल रहा है, और जो सुन रहा है वो भी नहीं समझता कि मैं क्या सुन रहा हूँ, और ऊपर से चिपका देते हैं, कॉपी पेस्ट। 1 कुरिन्थियों 14:2 कहते हैं कि वहाँ लिखा है कि जो बोलता है उसको कोई नहीं समझता। दरअसल वो sarcastic है, पौलुस टॉन्ट मार रहा है, ए भाई तू जो बोल रहा है तुझे खुद को भी समझ में आता है? तू जो बोल रहा है तेरे को खुद को भी समझ में आता है? तब जाकर लिखा है कि जो तू बोलता है ना उसको कोई नहीं समझता। पौलुस ने नहीं कहा कि पूरी दुनिया में कोई नहीं समझता, और ये वही पौलुस है फिर बाद में कहता है कि बिना इंटरप्रेट के कोई बोलना ही नहीं चाहिए। तो पौलुस कैसे खुद के बातों को कॉन्ट्रिक्ट कर रहा है, कैसे खुद के स्टेटमेंट को विरोध कर रहा है, कैसे कर सकता है वो? आप या तो यहां गलत है या तो वहां गलत है, या तो यहां सही है या तो यहां सही है। आप एक जगह गलत एक जगह सही कैसे हो सकते हैं पौलुस जी? वो नहीं कर सकता, और ना ही उसने कभी अपने खुद के स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट किया, कभी नहीं किया। इसलिए पतरस कहता है, दूसरा पत्र 3 अध्याय वचन 16 में कहता है कि पौलुस की बहुत सारी बातें लोगों को समझ में नहीं आती है, इसलिए वो नाश हो गए। वापस कहता हूं, बहुत कुछ जोड़ दिया है, जो भाषा नहीं थी उसको जोड़ दिया। अच्छा, इन मूर्खों की एक और लाइन है, किसकी? जिब्रिश वालों की। कहते हैं कि डैनियल राज आपको पता नहीं है। बोला क्या? बोलते हैं देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टंग्स, एक है नोन और दूसरा है अननोन। ए बेटा, कहां से लाते हो तुम लोग ये कॉन्सेप्ट? किस महामूर्ख ने तुम लोगों को ये सिखाया? और ऊपर से तुम भी बन गए महामूर्ख, और जिसके चलते मैंने लिखा है कि जो वचन को ना समझेगा या नहीं समझता है वो खतरनाक अंधेपन का शिकार है। तो जिसके चलते ये लोग कहते हैं कि देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टंग्स, नोन एंड अननोन। ऐसी भाषा जो नहीं समझ आती, ऐसी भाषा जो समझ आती है। अच्छा, इनकी बातें सुनकर इतनी हंसी आती है। कुछ लोग हैं अपने भारत के अंदर जो ऐसा वीडियो बनाते रहते हैं और उल्टा मेरे को बोलते हैं कि तुम गलत हो। मेरे को तो उनकी वीडियो देखकर उनकी नॉलेज की लेवल कितनी है ना वही पता चल जाता है। बेटा तू तो पक्का पकड़ा गया है अंधेपन के शिकार में, मेरे को देखते ही पता चल जाता है। मुझे जब कोई वीडियो भेजता है ना, कहता है कि देखो डैनियल राज इसने आपके अगेंस्ट में वीडियो बनाई, डैनियल राज ऐसा है वैसा है। मैं देखता हूँ कि भाई कंटेंट क्या है, कंटेंट समझते हैं ना, वो बोल क्या रहा है। जैसे ही पता चलता है टंग्स को लेकर इसका कंटेंट है, मैं उधर ही समझ जाता, गई भैंस पानी में। तो ऐसे लोगों को ना तो मैं सुनता हूँ ना देखता हूँ। तुम चाहे कितने भी बड़े तुर्रम खान हो, तुमने कितनी भी बड़ी आत्माएं परमेश्वर के राज्य के लिए लाखों लोगों को जीता हो, लेकिन तुम अंधेपन के शिकार हो। और बहुत खतरनाक चीज है ये तो ऐसा है ना कि सबको लेकर तो आया मूसा मिस्र से और खुद ही नहीं गया प्रॉमिस लैंड में। ये ऐसा हो जाएगा कि तुम सबको तो ले जा रहे हो, स्वर्ग का रास्ता दिखा रहे हो जिब्रिश को छोड़कर, लेकिन तुम खुद फंसे हो। यही तो यीशु ने मत्ती के 23 में भी कहा कि तुम ऐसे हो ना खुद जाते हो ना दूसरे को जाने देते हो। या मेरे पास में नहीं था टाइम जो मैं इतना सब कुछ रखूं, लेकिन समझदार को इशारा काफ़ी है। तो वापस कहता हूं कि 200 सालों से कुछ निकाला जा चुका है और कुछ जोड़ा जा चुका है। आप जानते हैं ना प्रकाशित वाक्य 22 का 18-19 में क्या लिखा है
ना तो बढ़ाना है ना घटाना है, ना जोड़ना है ना निकालना है। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है? पुलपिट से खड़े, पुलपिट तुम्हारे बाप का राज जागीर है, चर्च तुम्हारा, तुम चर्च के बॉस बन गए और पुलपिट से खड़े होकर कहते हो कि मैं कह रहा हूं वो सही है। पागल, यीशु जो कह रहा है ना वो बता बाइबल में से, तू क्या कहता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। और मैं चर्च के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि जब तुम संडे को ऐसा बकवास सुनते हो ना जो बाइबल के बारे, जो निकाला जा चुका है, जोड़ा जा चुका है, वो कचरा खाने से पहले आप ये सोचते क्यों नहीं हो कि मैं उस पास्टर को, प्रीचर को जाके पूछूं क्या बकवास करके गए तुम? ये बोलने का और ये पूछने की ताकत रखो, क्योंकि नहीं तो फंस जाओगे। सामान चेक करते हो यार आप, जब कोई चीज़ खरीदते हो ना तो उसको चेक करते हो कि क्या असली है कि नकली है, ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, कब तक चलेगा, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड सब मांगते हो। तो आत्मिक खाना अंदर क्या जा रहा है कानों से वो तो सुनो। मैं आपको सच बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, ये जबरदस्त लाइन बोलने जा रहा हूं। अगर जिस दिन लूसीफर ने सांप बनकर हवा के कानों में ये डाला कि देख फल कितना अच्छा है, खाने में कितना अच्छा होगा, बुद्धि देने के लिए कितना अच्छा होगा, अगर आदम वहां होता तो औरत को पूछता क्या बकवास सुन रही है? तुझे याद नहीं कि परमेश्वर पिता ने क्या कहा कि इसको ना तो खाना है ना तो छूना है, तू ये बकवास क्यों सुन रही है? अगर ऐसा कोई टीचिंग की वीडियो हवा के पास पहुंच जाती ना, डंके की चोट पे बोलता वो नहीं खाती। तो दिक्कत कहां है? जैसे औरत फंस रही, यही तो पौलुस ने भी बोला, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय वचन 3 से आगे, 2 से आगे माफ करें। पौलुस तो कहता है ना, मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, कहीं वो तुमको भी ना बहका दे। तो वो पढ़ने के बाद में आप हो गए चौकन्ना, वो पढ़ने के बाद में मैं हो गया चौकन्ना, आपको भी कर रहा हूं चौकन्ना कि बहुत कुछ निकाला जा चुका है और बहुत कुछ जोड़ा जा चुका है। तो जब आप प्रचार सुनते हो ना किसी का, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मैं सुन क्या रहा हूं, और पलट कर पूछने का ताकत रखो अपने लीडर को, पास्टर को। वर्शिप पर अगर कोई भी बकवास का गाना गाता है, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट का गाना गाता है कि पवित्र आत्मा उतर रहा है, गाढ़ा अभिषेक उतर रहा है, क्या कहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति चारों तरफ है, ये गाने इसको सुनने से आपको पवित्र आत्मा छुएगा, पलट कर पूछना, ए भाई कहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा बार बार आता है? कहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा बार बार छूता है? कहाँ लिखा है कि पवित्र आत्मा जाकर फिर वापस आता है? आप जब घर से निकले थे तो क्या उपस्थिति लेकर नहीं निकले थे? तो फिर ये वर्शिपर कैसे कह रहा है कि मैं जब गाना गा रहा हूं तो उपस्थिति आ रही है? तो फिर जब तुम घर से निकले थे वो कौन सी उपस्थिति थी? अब आप देख रहे हैं, ये सब कुछ तुम सुनते आ रहे हो और ये सब कचरा तुम खाते आ रहे हो। तो जिसके चलते मैंने लिखा कि 200 सालों से कुछ निकाला जा चुका है और बहुत कुछ जोड़ा जा चुका है। आप नींद में साहब जागो। मेरा ये 18 दिन का प्रोग्राम अगर आपको आत्मिकता पे जगा पाया, मैं खुद को धन्य समझूंगा। जी, मैं खुद को समझूंगा कि प्रभु आपने मेरा इस्तेमाल किया लाखों लोगों को बचाने का, और मुझे खुशी है कि मेरे वीडियो को बड़ी तादाद में देखा जाता है। और मैं आपसे वादा करता हूं, आपको सिखाते वक्त मैं परमेश्वर के वचन से कभी गद्दारी नहीं करूंगा। मैं बदनामी सह लूंगा लेकिन गद्दारी नहीं करूंगा। मैं उल्टे सीधे जो वीडियो मेरे विरोध में वीडियो बनते हैं ना, मैं वो गालियां खा लूंगा लेकिन वचन से गद्दारी नहीं करूंगा। मेरे खुद के अपने मुझे छोड़कर चले गए, मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा, और अगर परवाह कर रहा होता मैं इससे गद्दारी करता। यही तो पौलुस ने कहा गलतियों 1:10 से आगे, कहता है मैं किसको खुश करूं, तुमको या परमेश्वर को? कैसा लग रहा है दोस्त? यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते मैंने ये प्रणय किया था या निर्णय लिया था, मैंने खुद को तैयार किया था, कुछ भी हो जाए वचन को टीच करते वक्त में मैं किसी के बाप से नहीं डरूंगा। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो मेरे विरोधियों? धमकी दे सकते हो, मेरे को मारने की बात कर सकते हो, जो पहले से हमारा उसको क्या मारोगे तुम? मेरे अगेंस्ट में कुछ कुत्ते भौंक रहे थे बीच में और जबरदस्त भौंक रहे थे, मेरा काम रुका क्या? कम ऑन स्पीक। मेरा काम रुका? मैं तब भी चल रहा था, अब भी चल रहा हूं, पहले चला था अब तो दौड़ रहा हूं, और वो दिन दूर नहीं है जब उड़ूंगा खरी शिक्षाओं के साथ। और खुद नहीं
बड़ी भीड़ तैयार करूंगा, बड़ी भीड़ तैयार करूंगा खरी शिक्षाओं के। तो जिसके चलते नीचे देखिएगा क्या आएगा, जिसके चलते जब सालों से 200 सालों से निकाला जा चुका है, जोड़ा जा चुका है, तो लिखा है कि आज गड़बड़ियां बहुत हो गई हैं। आज गड़बड़ियां बहुत हो गए। किन लोगों की वजह से? इन लोगों की वजह से जिसने 200 साल के अंदर बहुत कुछ निकाल दिया और बहुत कुछ जोड़ दिया। अब उनकी गलत शिक्षाएं जो जोड़ दी, उनकी गलत शिक्षाएं जो निकाल दी, ऐसी बातों को आज जब ये सिखा चुके हैं और ये सीख चुके हैं, ये कंक्रीट बन गया है। कंक्रीट समझते हैं ना, सख्त बन गया है। तो क्या क्या बिगड़ गया है? यीशु को लेकर गड़बड़ी होगी, उद्धार को लेकर गड़बड़ी, पवित्र आत्मा को लेकर गड़बड़ी, वचन को लेकर गड़बड़ी। बताइए, इन सब पर गड़बड़ी हो गई। यीशु की बात करें, यीशु की टीचिंग में भी गड़बड़ी। कोई कहता है कि उद्धार काफ़ी नहीं है, खतना भी कराओ। कोई कहता है कि आपको उद्धार के बाद में कुछ और करना चाहिए, जिसके चलते 16वीं सेंचुरी में मार्टिन लूथर बाहर निकला। आप इस बात को जानते, ये इतिहास है। यू अंडरस्टैंड? उद्धार को लेकर भी बहुत गड़बड़ी है। कहते हैं कि सिर्फ आपको बपतिस्मा है ना, ऐसे नहीं ऐसे लेना है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं है, आपको यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। वो टीचिंग आ गई। पवित्र आत्मा को लेकर तो बहुत गड़बड़ी है। दानों को लेकर बहुत गड़बड़ी। आज मुझे कॉल आया था बीच में, अभी मुझे लगता है शाम को, एक बहन ने फ़ोन किया था। कहती है कि उनका पास्टर कोई है मूर्ख टाइप का, कहता है कि पवित्र आत्मा 2 तरह की है। बोला वो कैसे? बोला जो मेरे अंदर पवित्र आत्मा है वो अलग है, और जो आपके अंदर है पवित्र आत्मा वो अलग है। 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय वचन 11, 12, 13, 14 पौलुस कहता है कि हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया है। अब उसको कौन समझाए? अब मैं उसको मूर्ख नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? बताइए। आपको गुस्सा कब आता है पता है? मैं आपको बताता हूं आपको गुस्सा कब आता है। जब आपको पता चलता है कि एम्बुलेंस वाला दारू पी के एम्बुलेंस चला रहा है, आपको गुस्सा आएगा। जब आपको पता है कि पायलट ने पैसेंजर को बिठा दिया, टेक ऑफ का अनाउंसमेंट कर दिया, लेकिन अंदर बैठ के दारू पी रहा है, आपको गुस्सा आएगा। वैसे ही जो पुलपिट पे खड़ा रह के बकवास करता है ना, जब मैं उनको सुनता तो मुझे गुस्सा आता है। और मूर्ख को मूर्ख नहीं बोलूं तो और क्या बोलूं? फिर कहते हैं कि आपको किसने इजाज़त दी, आपको किसने कहा कि तुम उसका न्याय करो? तो फिर मैं पलट कर आपको पूछूंगा कि आपको किसने अधिकार दिया मुझे न्याय करने का, कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? बहुत गड़बड़ है साहब। और आगे रखूंगा मैं, और भी आने वाले दिनों में। मेरे साथ में ऐसे ही जुड़े रहें, ठीक है ना? 770 के आसपास आप लोग अभी लाइव हैं मेरे साथ में। आइए, लिखा है कि पहले इन चेतावनियों को समझिए। आइए, कुछ चीजों को रख रहा हूं जो चेतावनी के रूप में। आर यू रेडी फॉर दिस? लूका 17 का 1 कहता है कि तुमको ठोकरें लगेगी। किसने कहा? यीशु ने। माय गुडनेस, यीशु कहता है कि तुमको ठोकरें लगेगी। तो कहता है कौन? मसीहा। ठोकरें लग सकती हैं। दूसरा, मत्ती 7 का 15 कहता है झूठे भविष्यवक्ता से तुम सावधान रहो। ये चेतावनी के शब्द है साहब। फिलिपियो 3 का 2 कहता है कुत्तों से, ब्रैकेट में सेवक क्योंकि कॉन्टेक्स्ट में सेवक है, कुत्तों से चौकस रहो। ऊपर लिखा है ठोकरें लगेंगी, बीच में लिखा है कि सावधान रहो, तीसरा कहता है कुत्तों से चौकस रहो। ये सब नहीं पढ़ते हो? ये सब नहीं दिखता है क्या? मैंने बोला था ना, ये साल का पहला वचन। आशीष दिखता है, सुख विलास दिखता है, ये नहीं दिखता है। अंधेपन के शिकार हो गए हो, तब जाकर तो प्रोग्राम का नाम क्या रखा है? ये कैसा अंधापन है, यही तो रखा है प्रोग्राम का नाम मैंने। मत्ती 24:24 छुने हुए तक फंस जाएंगे। छुने हुए तक, ये छुने हुए कौन है? बड़े बड़े सेवक। इसलिए कभी धोखा नहीं खाना। पास्टर डैनियल, ये गलत कैसे हो सकता है? इसके पीछे तो लाखों की भीड़ है। अच्छा बेटा, आपके भारत के अंदर कितने बड़े बड़े गुरु जेल में गए, उनकी भी तो भीड़ लाखों की थी। आप नहीं समझ रहे हो ना? तो इनके भी तो लाखों की भीड़ है, और इनके हाथों से तो चमत्कार होता है। चमत्कार क्या चीज़ है? परमेश्वर चमत्कार चुटकियों में कर सकता है आपके भी द्वारा। चमत्कार के चक्कर में अंधे नहीं हो जाना, चमत्कार के चक्कर में धोखा नहीं खाना। और आपको भी ये भी पता है कि परमेश्वर भी चमत्कार करता है, दुष्ट आत्माएं भी चमत्कार करती हैं। क्या बात करते हो यार? चमत्कार के चक्कर में मत जाइए। उनके पास में वचन है या नहीं, ये चेक कर लेना। रोमियो 16 का 18 कहता है ये पेट के सेवक तुम में होंगे।
भेंट के सेवक तुम में होंगे। ऊपर कहता है ठोकरें लगेगी, बीच में कहता है सावधान रहो, कुत्तों से चौकस रहो, चुने हुए तक फंस जाएंगे, और भेंट के सेवक आएंगे। अब इसको देखो, फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। इन सब का क्या करना है फिर? इनको नजरअंदाज करें। और ये आएंगे कहां से? आप ही के बीच में और मसीह के बीच में, मसीह के ही होंगे ये लोग। कैसा लग रहा है दोस्तों? पास्टर डैनियल अगर ये सब ऐसी हरकत कर रहे हैं तो क्या प्रभु इनको रोक नहीं सकता है? क्या पवित्र आत्मा इनको रोक नहीं सकता है? क्या हम इनको क्या कहते हैं, परख कर इनसे दूर नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, यही तो मैं प्रचार कर रहा, परख और दूर हो जाओ। लेकिन आपका ये भी प्रश्न होगा, प्रभु इनको रोकता क्यों नहीं है? आइए ये पढ़ते हैं फिर आपके लिए। प्रकाशित वाक्य 22:11। जो अन्याय करता है वो अन्याय ही करता रहे, जो मलिन है यानी कि अशुद्ध वो मलिन ही बना रहे, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। वचन 12 को पढ़ना। देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। इसका मतलब क्या पता है? अन्याय वाले को वो नहीं रोकेगा, मलिन वाले को वो नहीं, मलिन का इंग्लिश ट्रांसलेशन है फिल्थीनेस, गंदगी से भरा हुआ, उसको नहीं रोकेगा। जो धर्मी है उसको भी नहीं रोकेगा कि या शाबाशी देगा, अच्छा करे, नो। जो पवित्र है वेरी गुड, चलते रहो। कहता है कि हर एक का प्रतिफल मेरे पास है। तो इन सबको रोक क्यों नहीं रहा है? परमेश्वर का आत्मा इनको रोक क्यों नहीं रहा है? ठोकरें लगेगी तो लगने देगा, सावधान नहीं रहे तो गई भैंस पानी में। कुत्तों को आने की इजाजत चर्च में मिलती रहेगी, फंसते रहेंगे, पेट के सेवक आपको लूटते रहेंगे, और फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आते रहेंगे। क्योंकि यीशु कहता है मैं तो रुकूंगा भाई, मैंने सबको वॉर्न कर दिया, लेकिन मैं सबको बदला देने के लिए मेरे पास में। इसलिए कुछ लोग क्या बोलते हैं मालूम है? अरे मेरी दुकान तो अब तक चल रही है, मैं तो इतने समय से ये कर रहा हूँ, मुझे तो कोई रोक नहीं रहा है, मैं तो कुछ नहीं हो रहा हूँ। तो आपको नहीं पता, आप धोखे में हो, क्योंकि प्रभु आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन जिस दिन न्याय होगा ना, उस दिन आप सबका प्रतिफल देगा, वो बदला देना पड़ेगा आपको। कैसा लग रहा है दोस्तों? वाह! आपके बीच में कुछ रख रहा हूँ, मेरे पास 15 मिनट है। ये देखिए साहब, पहला चित्र को देख लो, फिर उसके बाद में बात करते हैं। लिखा है कि आपको सही खाने का चुनाव करना पड़ेगा। आप जानते हैं ना इस लड़के को जिसका नाम है डैनियल। डैनियल, बाद में इसका नाम चेंज किया गया था नबूकदनेस्सर ने बेबीलोन में। तो शद्रक मेशक अबेदनगो, ये भी बेबीलोन्स के दिए हुए नाम है। लिखा है आपको खाने का चुनाव करना पड़ेगा, सही खाने का चुनाव। मैं चाहता हूं कि आप सही चीज खाएं। आज मैं आपको क्या दे रहा हूं? सही खुराक। कहां से? वचन से। कैसे? कॉन्टेक्स्ट में। कैसे? वचन को ठीक से डिवाइड करके, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है, बिल्कुल। पौलुस जैसा कहता ना, विदाउट मैनिपुलेट किया हुआ, कोई मिलावट नहीं, बिल्कुल जैसा है वैसा। तो बात करते हैं इसकी, क्योंकि 9 बजे का प्रोग्राम तक हमने रखा है, 9 बजे खत्म करेंगे। दानियल ने कहा 3 साल तक का शर्त था, 3 साल तक इनको अच्छा खिलाओ, 3 साल तक इनको अच्छा सिखाओ, 3 साल तक इनको बुद्धिमान बनाओ। तो ये जो लीडर था, इसने कहा कि जब सब खाना खा रहे हैं, राजा का तय किया हुआ खाना, राजा का तय किया हुआ मेन्यू, आप क्यों नहीं खा रहे हैं? आप बाकी चीज की डिमांड क्यों कर रहे हैं कि हम ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे? तब दानियल कहता है कि हम नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते बॉस, हमको जो चाहिए और जो सही खाना है वो दीजिए। बोला फिर मैं तो फंस जाऊंगा, आपको तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और ऊपर से देखिए इनका एटीट्यूड देखो, किसका? दानियल का। ऊपर से आए हैं गुलामी में, गुलामी की जंजीरें हैं इनके ऊपर, इनकी लिस्ट में इनका नाम है गुलामी की लिस्ट में। उसके बावजूद देखो तेवर कैसे, कहते हैं हम नहीं खाएंगे तेरा खाना। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा अरे हम नहीं झुकेंगे तेरे मूर्ति के आगे, वैसे ही दानियल ने कहा हम नहीं खाएंगे तेरा खाना, तेरा खाना खा के हम अपने आप को खराब नहीं करेंगे, आप पवित्र नहीं बनेंगे। बोला फिर, बोला हम जो तय करेंगे वो खिलाओ। बोला फिर ऐसा तो फिर जितने जो अच्छा खा रहे हैं उनका चेहरा चमकेगा, तुम लोग कमज़ोर और है ना सूखे चेहरे हो जाएंगे। दानियल ने बोला ए बेटा, हम जिसकी सेवा करते हैं ना, अगर हम उसके मुताबिक चले ना, हम इन लोगों से भी बेहतर दिखेंगे। बोला चलो एक काम करते, 10 दिन का टेस्ट लेते हैं। 10 दिन तक उन्होंने ये खाया जो दानियल ने तय किया, और बाकी लोगों ने वो खाया जो राजा ने तय किया।
आपको पता है वचन कहता है, पहला अध्याय पढ़ लेना, कहता है कि तीनों चारों के चेहरे उन लोगों से ज़्यादा चमक रहे थे, ज़्यादा चमक रहे थे। अब मुझे बताइए इन्होंने चुनाव क्या किया? लिखा है सही खाने का चुनाव। बाइबल में परमेश्वर अपने वचन को है ना खाना कहता है, रोटी कहता है, या दूसरे शब्दों में फूड कहता है। मैं रख रहा हूं आपको। आपने कभी ये चित्र पे ध्यान दिया? प्रकाशित वाक्य 3:20 में कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। उसके आगे कभी नोट किया क्या लिखा है? आइए पढ़वाते हैं। लिखा है तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। तो इसका मतलब क्या है? आपको आत्मिक खाने का चुनाव करना पड़ेगा और आपको वो खाना खाना पड़ेगा जो खाना यीशु देता है। क्या बात है, ताली बजनी चाहिए यहां पे। कैसा लग रहा है अभी तक? मैं फिर कहता हूं आपको यीशु वो खाना देगा और यीशु कहता है मैं भी खाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, आगे रखूंगा एक गजब का प्रकाशन। वाह! आपने कभी ये तय किया? आप जब बकवास खाते हैं ना पुलपिट से, ऑनलाइन प्रीचर से, आप जब खाते हैं आप बिगड़ते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर डैनियल हम तो 10-10 साल से सुन रहे हैं, 20-20 साल से सुन रहे हैं, हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा बेटा, जब इतना सुन रहे हो तो फिर प्रार्थना निवेदन क्यों बांटते रहते हो दूसरों को? जब इतनी अच्छी अच्छी टीचिंग आई है ना तो प्रार्थना निवेदन क्यों बांटते हो? दूसरों के सामने भीख क्यों मांगते हो? प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो। क्यों? उनकी टीचिंग ने तुमको मजबूत खड़ा होना नहीं सिखाया? मसीह मंथन के लीडरों को देखो, मसीह मंथन के फॉलोअरों को देखो, खरी शिक्षाओं के फॉलोअरों को देखो। एक भी व्यक्ति मेरे को कॉल करके नहीं कहता कि पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करो जिनको हमने तैयार किया है। बताओ, सब अपने पैर पे खड़े, बैसाखी लेके नहीं चलते ये लोग। ये अपाहिज नहीं है जिनको हम सिखा रहे हैं। पास्टर डैनियल, आपकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि आपको आपकी टीचिंग पे बड़ा घमंड है। ले भाई, मेरे को घमंड है तो बाइबल खुद कहती है ना यिर्मयाह 9:23 में कि जिसको घमंड करना है वो घमंड करे। किस पे? कि वो परमेश्वर को जानता है। मैं उसकी बातों को जानता हूं, मैं उसकी टीचिंग को जानता हूं, मैं उसकी खरी शिक्षा को जानता हूं। हाँ, ये बात अलग है कि मैं और भी जानना चाहता हूं, उसी प्रोसेस में हूं। और अगर मैं सही कर रहा हूं, मैं सही सिखा रहा हूं, तो मेरे को तो बाइबल लाइसेंस देती है कि घमंड करो और मैं करूंगा। जब तुम उल्टी सीधी हरकतें करके ताव में रहते हो तो मैं सही चीजें करके ताव में क्यों नहीं रहूं? आते हैं टॉपिक के ऊपर। लिखा है कि मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। यीशु आपको वो खाना खिलाना चाहता है जो उसका मेन्यू में है। बकवास का खाना नहीं खिलाएगा। लिखा है क्यों कहा? लिखा है क्यों कहा कि जीवन की रोटी मैं हूं। कभी ध्यान दिया आपने इसके ऊपर? यीशु यूं ही नहीं कहता कि मैं जीवन की रोटी हूं। आइए पढ़ते हैं, वक्त को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ूंगा। यीशु कहते हैं यूहन्ना 6:24 में, सो जब बड़ी भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है ना उसके चेले, क्योंकि यीशु एक जगह पे थे, वहां से वो चले गए। इसके पहले का वचन पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा कॉन्टेक्स्ट। तो वे भी छोटी छोटी नाव पर चढ़ के यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम को पहुंचे। अब क्यों पहुंचे? यीशु क्या कह रहा है देखो। लिखा है वचन 25 में कि झील के पार उससे मिलकर कहा, हे रब्बी तू यहां कब आया? हम तो आपको वहां ढूंढ रहे थे, हम तो आपको यहां ढूंढ रहे थे, आप यहां कब आ गए? वचन 26, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने अचंभित काम देखा, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। कौन सी रोटी? जो तुम्हारा पेट भर सकती है। कौन सी रोटी? जिसके पीछे तुम उस नदी के पार से इस नदी के पार पहुंचे और यीशु को ढूंढ रहे। यीशु ने पकड़ लिया। अब इसको देखो, वचन 27 लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। बोट चला चला के परिश्रम किया, वहां से इस पार आकर परिश्रम किया, जान को जोखिम में डाला। किसके लिए? नाशवान भोजन के लिए। मेरा क्वेश्चन है, पीछे जा रहा हूं, माफी चाहता हूं उसके लिए। यहां पे दानियल को कौन सा खाना दिया गया? नाशवान। दानियल ने क्या चुनाव किया?
सही खाना। यीशु कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तो तुमको वही खाना खिलाऊंगा जो तुमको तुम्हारे जीवन को मजबूत कर सकता है। यहाँ पर यीशु ने क्यों कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ, और यहाँ पर भीड़ क्यों ढूंढ रही थी इस नदी से उस नदी तक? वो कहते हैं कि तुम जो खाना ढूंढ रहे हो वो नाशवान है, तुम अपनी मर्जी से खाना ढूंढ रहे हो, परंतु ये लाइन, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। अब इसको पढ़ो। उन्होंने उससे कहा परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। अब इसको पढ़ो। तब उन्होंने उससे कहा है फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर प्रतीति करें? तू कौन सा काम दिखाता है? वचन 31, हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। इसका मतलब कॉन्टेक्स्ट में क्या है? रोटी खाई, मन्ना खाया। अब यीशु क्या कहते हैं देखो, वचन 32 में यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वह रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, अब इसको पढ़ो, हे प्रभु ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। तो मेरा क्वेश्चन है, यहाँ कौन सी रोटी खा रहे थे? नाशवान। जब अकल आ गई तो कौन सी रोटी मांग रहे हैं? कहता है कि वो रोटी सर्वदा दे। यीशु ने उससे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। क्या बात है दोस्तों, जीवन की रोटी मैं हूँ। आपके जीसस क्राइस्ट, इस वक्त आप जब ये प्रोग्राम देख रहे हैं ना, तो आपको ये रोटी मिल रही है। ये रोटी यहां से नहीं जा रही है, ये रोटी यहां से जा रही है। जो रोटी यहां से जाती है ना, आपको नाश करती है। नाश मतलब नाश, बोला ना, नाश होने वाला भोजन के पीछे जा रहे हो। अभी इसके चक्कर में कल से रोटी खाना बंद नहीं करना, मैं वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो यहां से जाती है कहता है वो जीवन देती है। यही तो लिखा है। आप अभी इस वीडियो को देख रहे होगे, यही तो जीवन की रोटी है। यही तो प्रभु कह रहा है, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना होगा। कैसा लग रहा है? मेरे पास में 5 मिनट और है, मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट समझाता। तो ये रोटी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। यीशु ने खुद को चरवा क्यों कहा? वाह, यीशु ने खुद को चरवा क्यों कहा? आपने कभी ध्यान दिया? यीशु कहता है मैं चरवा। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 10:11। अच्छा चरवा मैं हूं, अच्छा चरवा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। तो यीशु ने खुद को चरवा कहा, ऐसा क्यों? और वो भी न्यू टेस्टमेंट में, और वो भी किसके सामने? ऐसे लोगों के सामने जिनकी जनरेशन ऐसे लोगों की थी जो भेड़ बकरी चराते थे, उनके ऊपर चरवा होता था, और परमेश्वर ने खुद को अपने आपको उनके ऊपर चरवा नियुक्त किया था। कहां रख रहा हूं? हेजेकिएल 34:10, 34:10। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देखो मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं। अब आई समझ में बात? क्यों? अंधा बना रहे हैं। मैं भी विरोध में हूं। किसके? ऐसे लोगों के जो गलत सिखा रहे हैं, और खास करके जिब्रिश वालों के। लिखा है मैं चरवाहों के विरुद्ध हूं, मैं उनसे अपनी भेड़ बकरियों का लेखा लूंगा। याद रखो, जितने सेवक अभी मुझे सुन रहे हैं, जितने पास्टर्स मुझे सुन रहे हैं, मैं खुद को भी इंक्लूड कर रहा हूं उसके अंदर। अगर आपने परमेश्वर की कलीसिया को वचन के अनुसार नहीं खिलाया, वचन के अनुसार नहीं चलाया, आपको एक एक मेंबर का हिसाब देना है। आप जो दशमांश के नाम पे लोगों को लूटते हो ना हर महीना, उसका एक एक हिसाब देना पड़ेगा आपको। आप जो बोलते हो ना लोगों को धोखे में रख के, मैं प्रभु का दास हूं, मैं याजक हूं, कहां से लाते हो ये टीचिंग? तुम डब्बे में डालो। याजक? तुम लेवी के गोत्र से हो क्या? तुम अन्य जाति हो भाई। तुम्हारा क्या कहते हैं, 4 पीढ़ी से कहां से आए पता लगाओ। राकेश शर्मा, अनिल वर्मा, पता नहीं कहां से आए तुम। यू अंडरस्टैंड? आप लेवी नहीं है ना, आप अन्य जाति हैं। खुद को याजक कैसे बना लिया? और जो पहला पत्र 2 अध्याय का वचन 9 में है ना, वो याजक पद अलग है, वो बात अलग है। वो चुना हुआ पदधारी, चुना हुआ याजक है, वो नहीं जो तुमने ओल्ड टेस्टमेंट से खुद को जोड़ा है। ओके, लिखा है लेखा देना होगा उनको, फिर उन्हें चराने ना दूंगा।
मैं उस पास्टर को जो गड़बड़ी करता है ना, मैं उसको चर्च को चलाने ना दूंगा। आपको पता है आजकल क्या हो रहा है? ध्यान से सुनो, वक्त है मेरे पास। कुछ लोग कुछ चर्च को छोड़कर मसीह मंथन से जुड़ रहे हैं, तो उन लोगों को तकलीफ हो रही है। यही तो लिखा है, मैं उनको चराने नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है? प्रभु कहता है कि जो मेरी आवाज़ सुनेगा, जो मेरी आवाज़ सुनेगा, देख लो फोटो, जो मेरी आवाज़ सुनेगा, जो मेरी आवाज़ सुनेगा, मैं उसके साथ भीतर आऊँगा। डैनियल राज जैसे लोगों की वीडियो दिखाऊंगा, डैनियल राज जैसे 10 टक्काओं की खरी शिक्षा सुनाऊंगा, और मैं उनको अपने भेड़ों को फिर से चराने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, चराने नहीं दूंगा। और मैं उन सबको कहना चाहता हूं जो चर्च को छोड़कर मसीह मंथन को फॉलो कर रहे हैं, किसी के बाप से नहीं डरना। परमेश्वर ने ऐसी तैयारी की है, मैयत से लेके, शादी से लेकर, डेडिकेशन से लेके, बैप्टिज्म से लेके, आपका हर चीज़ जो है मसीह मंथन करेगा। आपका बड़ा भाई या छोटा भाई यहाँ बैठा है, नहीं चिंता करना, क्योंकि इस दास का बाप ऊपर बैठा है। या उनको फिर चराने ना दूंगा, वे फिर अपना पेट भरने ना पाएंगे। अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं अपनी भेड़ बकरियां उनके मुंह से छुड़वाऊंगा कि आगे के वे उनका आहार ना हो। अब इसको पढ़ो, मैं उन्हें अच्छी चराई चराऊंगा, मैं उनको अच्छा खाना खिलाऊंगा। आ गया ना खाना वापस? तो डैनियल ने क्या चुनाव किया? सही खाना। मैं आपको यही कह रहा हूं, 2023 में सही चुनाव करो। कौन से पास्टर से खाना खाना चाहते हो? चुनाव करो। कौन से प्रीचर से खाना खाना चाहते हो? चुनाव करो। कौन से पुलपिट से खाना खाना चाहते हो? वो भी चुनाव करो। और एक बोलता हूँ, जो सैटरडे बोला था, जो अन्य भाषा में रबा रबा शबा शबा बोलते हैं, उनके प्लेट का खाना कभी नहीं खाना, उनकी तरफ से प्रार्थना कभी नहीं करवाना, उनकी तरफ से कोई भी मोटिवेशनल प्रीचिंग कभी नहीं सुना, वो चाहे कितना भी बड़ा तुर्रम खान हो, इधर का उधर का, देश का विदेश का, ऐसा वाला वैसा वाला पैसा वाला। तो यीशु परमेश्वर यहोवा कहता है, मैं उन्हें अच्छी चराई चराऊंगा। परमेश्वर खुद कहता है, मैं चराऊंगा। इज़राइल के ऊंचे पहाड़ों पर उनको चराई मिलेगी, वहां मैं अच्छी हरियाली में बैठा करेंगी। इज़राइल के पहाड़ों पर उत्तम से उत्तम चराई चरेंगी। मैं चाहता हूं, ये लास्ट स्लाइड है, आप पहले ही वचन को पढ़ लो, प्रेरितों का काम 17 का 11। आपको पता है, एक ग्रुप था पौलुस के टाइम पे, जी एक ग्रुप था। ये लोग तो थिस्सलुनीकि के यहूदियों से भले थे, उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया, प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। कौन सी बातें? जो पौलुस सिखाता था। तो जिसके चलते वो क्या करते थे ना, ढूंढते थे, सर्च करते थे। मुझे भी जांचो, मुझे भी परखो। और मैं वापस कहता हूं, डंके की चोट पे, आपको अगर मैं गलत लगा, याद रखो, वचन से अगर मैं नहीं हूं तो मैं खुद कहता हूं, मुझे फॉलो करना बंद करो, मुझे सब्सक्राइब करना बंद करो, मसीह मंथन छोड़ दो। मैं खुद कह रहा हूं। तो इस वचन के मुताबिक, जिसको मैं कल फिर अच्छे से बताऊंगा, इस लाइव कार्यक्रम में हम आपको सब कुछ सिखाएंगे जो शास्त्रों में है, जो वचन में है, वो सब कुछ सिखाएंगे आपको। तो आज के लिए, आज का पहला दिन आपको मैंने बता दिया, सही खाने का चुनाव करो, क्योंकि अंधापन बहुत ज़्यादा है। शहर शहर, गांव गांव अंधापन है दोस्तों। तो जिसके चलते मुझे और आपको मजबूत होना होगा। आमीन। आशा करता हूं कि आज का पहला दिन आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। कल ठीक 8 से 9 बजे तक 1 घंटे का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, लगातार 18 दिन। और मैं आपको वादा करता हूं कि मैं इस वचन के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा, और 18 दिन, बचे हुए 17 दिन भी नहीं करूंगा। बहुत सारी बातें सीखेंगे। मिलते हैं कल। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपका धन्यवाद प्रभु जी। मैं जानता हूं कि आज बहुत सारी बातें आज लोगों ने सीखी हैं। परमेश्वर, उसी मकसद के साथ हम आगे बढ़ते रहें, लोगों को तैयार करते रहें और आपका राज्य बढ़ाते रहें। आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए, इसको खूब शेयर करें। रिकॉर्डेड वीडियो है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है सभी के साथ में इसको खूब बांटें। ओके, चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल ठीक 8 बजे। अपना खूब ख्याल रखें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह। या